दोस्तों, मैं अजय कुमार सिंह, बिजनेस कोच एवं मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज का जो वीडियो सीरीज जो चल रहा है असंभव कुछ भी नहीं, उसी कड़ी में नए वीडियो लेकर आया हुआ हूं। आप देखते हैं कि इतिहास रचने वाला आदमी कोई अलग नहीं होता है। वो हर काम को अलग कोई काम नहीं करता है, हर काम को अलग ढंग से करता है। उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, बर्निंग डिजायर होता है और काम करने की लगन होती है, जुनून होता है। और जुनून के हद तक आदमी जब काम करता है तो सफल हो जाता है। वो चाहे राइट बंधु हो, चाहे एडिसन हो, चाहे रे क्रॉक हो, चाहे जेम्स वाट हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम जी हो, चाहे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी हो। जरा सोचिए, राइट बंधु पर जग हंसा था, हवाई जहाज का आविष्कार कर दिए। असंभव चीज को संभव कर दिया। क्यों? अपने ऊपर विश्वास के कारण। जेम्स वाट स्टीम इंजन बना दिया। बचपन में जब केटली भदभदाता था तो उस पे जाके कुछ भी रखता था। घर वाले कहते थे कितना बेवकूफ बच्चा पैदा हुआ है, पता ना क्या देखता रहता था। आगे चल के स्टीम इंजन बना दिया। एडिसन कहते थे दुनिया दूसरा सूरज बनाएंगे, लोग कहते थे प्रणाम, दूसरा सूरज प्रकृति की देन बन सकती है क्या? लेकिन एडिसन ने दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, लगन के कारण बल्ब ही नहीं बनाया, 1000 आविष्कार किया। लेकिन आप जानते होंगे कि 4 वर्ष की उम्र में उनको स्कूल से निकाल दिया गया था कि मंदबुद्धि का है। ओ मंदबुद्धि का बालक, 1000 आविष्कार किया, दूसरा सूरज बनाया, उसी ने बनाया। दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने ऊपर विश्वास। धीरू भाई अंबानी को आप जानते हैं, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे। आज एशिया के सबसे बड़ा रिफाइनरी उनके नाम से है। बहुत बड़ा एम्पायर बिजनेस है। करसन भाई पटेल सर्फ बेचते थे घूम घूम के साइकिल पर, निरमा सर्फ। आज हजारों करोड़ का एम्पायर है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो चुके हैं। अरुणिमा सिन्हा, जिनका एक पैर कट गया, दूसरे में राड लगा हुआ है, विश्व की जितनी ऊंची चोटियां हैं सबको फतह कर डाली। ये है क्या? असंभव कुछ भी नहीं। अगर जो आदमी ठान ले तो उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है, केवल ठानना पड़ेगा। आज इसी कड़ी में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पोलियो ग्रस्त होते हुए भी लगातार 3 स्वर्ण जीता था, जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये लड़की चल नहीं सकती है। जीतने की तो बात है। आशा करते हैं कि आप अनुमान लगा लिए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। वो कोई और नहीं है, वो है विल्मा रुडोल्फ। 1939 ईस्वी में अमेरिका में अश्वेत परिवार में पैदा हुई विल्मा रुडोल्फ जब 4 साल की उम्र में थी तो उसको डबल निमोनिया और काला ज्वर हुआ। इस कारण उसको पोलियो हो गया। माता पिता गरीब इंसान थे, पिता उसके कूली थे, माँ उसके लोगों के घरों में काम करती थी। बहुत गरीब परिवार था। किसी तरह आनंद फानन में जो भी हो प्राथमिक स्वास्थ्य दिलवाई बच्ची को। लेकिन बेटी के पैर में ब्रेस लग गया। ब्रेस मतलब जो लोहे का उसका बेल्ट जिसको कहते हैं, उसको बेल्ट लगा दिया गया, क्योंकि चलने के लिए डॉक्टर कहे कि बिना बेल्ट के लड़की चल नहीं सकती है। और डॉक्टर ने कर दिया कि आजीवन ये चल नहीं पाएगी। लेकिन विल्मा रुडोल्फ बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ थी। सोच उसकी बहुत बड़ी थी। एक दिन अपने माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि माँ, मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ। उसकी माँ कहती है कि बेटा, ईश्वर पर विश्वास और अपने ऊपर विश्वास से आदमी इंसान कुछ भी कर सकता है, बस उसके अंदर लगन और मेहनत करने की जज्बा हो। उस दिन से वो लड़की ठान लेती है कि मुझे दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना है। और 9 साल की उम्र में जाते जाते डॉक्टरों के लाख मना करने के बाद भी वो लड़की ब्रेस तोड़ के फेंक देती है और कसम खाती है कि दोबारा इस पैर में ब्रेस नहीं लगाऊंगी। और 9 साल की उम्र में चलना शुरू करती है। बार बार गिरती है, बार बार उठती है। और 4 साल बीतते बीतते जब 13 साल की उम्र की होती है तो दौड़ के पहले हिस्से में भाग लेती है और सबसे लास्ट में आती है। और 13 से 14, 15, 3 साल लगातार दौड़ती है और हर दौड़ में सबसे पीछे आती है। लेकिन 15 वर्ष की उम्र में उसका जो मुलाकात होता है एड टेम्पल नामक कोच से होता है। और एड टेम्पल नामक कोच के पास जब वो जाती है तो कहती है, सर, मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। वो कोच जो था उसको नीचे से ऊपर तक देखता है और थोड़ी देर रुकने के बाद कहता है कि बेटी, तुम अपने इसी इच्छा शक्ति के कारण एक दिन दुनिया की सबसे तेज धाविका बनोगी। आज से मैं तुमको सिखाऊंगा। और सिखाने लगता है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 वर्ष की जब विल्मा रुडोल्फ होती है तो ओलंपिक में भाग लेती है। 1960 के ओलंपिक में जरा सोचिए, 15 से 21 यानी कि 6 साल के दौरान जो राष्ट्रीय स्तर की तमाम प्रतियोगिताएं जीत लेती है वो पोलियोग्रस्त लड़की, जिसको डॉक्टरों ने कह दिया था कि चल नहीं सकती है। वो इच्छा शक्ति और लगन और अपने ऊपर विश्वास, ऊपर वाले पे विश्वास ही था जो उस पोलियोग्रस्त लड़की को इतना बड़ा अचीवमेंट दिलाया। वो दौड़ आता है 1960 का
1960 में जब ओलंपिक क्वालिफाई करती है, तो 1960 के ओलंपिक में जब जाती है ये, तो उसके सामने जो सबसे पहला जो उसका दौड़ होता है 100 मीटर का दौड़ होता है। उस 100 मीटर के दौड़ में जो उसका मेन कॉम्पिटिटिव होती है वो जर्मनी की जूता हेन होती है। और जूता हेन के बारे में कहा जाता है कि इतिहास में वो कभी हारी ही नहीं है, उससे इस पोलियोग्रस्त लड़की की दौड़ मेन कॉम्पिटिटिव होती है वो। और दौड़ जैसे शुरू होता है, बिजली की रफ्तार से विल्मा रुडोल्फ दौड़ती है और पहली बार जूता हेन को हरा के और 100 मीटर का पहला गोल्ड जीतती है वो पोलियोग्रस्त लड़की। और हराती किसको है? जो कभी नहीं हारी थी। फिर दूसरा दौड़ शुरू होता है 200 मीटर का, और जो 200 मीटर का जो दौड़ था उसमें भी उसकी जो प्रबल कॉम्पिटिटिव हुई थी जूता हेन। और दूसरे दौर में भी बिजली की रफ्तार से दौड़ के विल्मा रुडोल्फ जूता हेन को दोबारा हरा के दूसरा स्वर्ण जीतती है। और अंतिम में आता है 400 मीटर का रिले दौड़। आप जानते हैं कि रिले दौड़ में जो सबसे तेज धावक होता है वो सबसे लास्ट में होता है, बैटन थमाना होता है एक दूसरे को। जब इनके कंपटीटर जब इनको बैटन थमाए, लेकिन विल्मा रुडोल्फ के हाथ से वो बैटन छूट गया, झट से बिजली की स्पीड से वो नीचे गिरा हुआ बैटन को उठाती है और पुनः बिजली की रफ्तार से दौड़ती है और तीसरी बार भी जूता हेन को हरा के तीसरा गोल्ड जीतती है। इतिहास के पन्नों में वो पोलियोग्रस्त लड़की जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम चल नहीं पाओगी, अपने इच्छा शक्ति के बल पर, अपने मां के विश्वास के बल पर वो ओलंपिक जैसे पदक यानी कि विश्व की सबसे तेज धाविका बनी, 3 गोल्ड एक ही ओलंपिक में जीती। तो ये क्या है? सोचिए, असंभव कोई शब्द है, उससे भी बड़ा चीज है। लेकिन जब आदमी ठान लेता है, अपने इच्छा शक्ति पे अपने ऊपर विश्वास कर लेता है और अगर जो उसके साथ लगन लगा देता है, जुनून के हद तक बर्निंग डिजायर के साथ जब आदमी काम करने लगता है तो सफलता निश्चित ही मिलती है। और इसीलिए कहा गया गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो वो पोलियोग्रस्त लड़की 1960 का 3 गोल्ड जीत के इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। तो सोचिए, हम आप क्या नहीं कर सकते हैं? बस ठान लें और अपने ऊपर विश्वास कर लें। हाँ, असफलताएं आएगी, बार बार असफलताएं आएंगी, उन असफलताओं को अपने को रोकना नहीं है। और जब रुकेंगे नहीं तो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो ये रहा विल्मा रुडोल्फ का इतिहास। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको फॉलो करिए, इससे सीख लीजिए और अपने टीम को भी फॉलो कराइए, टीम को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद।